मत्ती 5 अध्याय 42 पद पढ़ेंगे आज हम। जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तो जो मांगे उससे मुंह नहीं मोड़ना है, उसे अवश्य देना है। परमेश्वर की आज्ञा है। जो उधार अगर लेना चाह रहा है और वो कहे कि मैं कुछ दिन के बाद वापस लौटा दूंगा, जो भी आप लोग पैसा की बात करें या धन की, तो आप लोग उसे दे दीजिए। समय के अनुसार वो देगा। यदि नहीं देगा तो परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना पूर्वक काम लीजिएगा, वो अवश्य देगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। तो परमेश्वर यीशु मसीह सिखाता है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना है। 44 पद में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर कहता है अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। कहता है दोबारा से पलट कर वार नहीं करना है। मसीह लोग को प्रेम रखना है, इसलिए उन लोग के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन लोग को बुद्धि दे, समझ दे, उन लोग को ज्ञान दे। परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो परमेश्वर कहता है कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, कहता है यीशु परमेश्वर। विश्वासी भाई बहनों, मसीह लोग को पलट के वार नहीं करना है। मैंने यीशु का वचन को, आज्ञाओं को पालन करना है। यीशु ने कहा है कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे भी फेर दे। और यीशु मसीह बहुत ऐसे अच्छे शिक्षा देता है। अगर मैं कहूँ सताने वाले की बात, तो आज जहाँ तक हिंदू धर्म के भाई बहनों या तो मुसलमान धर्म के भाई बहनों बहुत विरोध में विश्वासी भाई बहनों को जो है कि सताने के लिए लगा रहते हैं। फिलहाल ही मेरे भाई को एक ये हिंदू भाई ने बोला कि तू तो ईसाई बन गया, तुम धर्म परिवर्तन कर लिया और बहुत बेकार किया, अच्छा नहीं किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो भाई, हम सब कोई धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं। हम लोग सच्चा और जीवित परमेश्वर को जान गए हैं जो यीशु मसीह है। अगर हम सब पहले बहुत बेविचार करते थे, पहले हम सब बहुत झूठ बोलते थे, पहले हम सब बहुत शराब पीते थे, पहले हम सब बहुत बीड़ी सिगरेट पीते थे, गांजा, रॉकेट इत्यादि, हत्या, बलात्कार और बहुत सारे ऐसे अनेक पाप करते थे हम लोग। तो अगर हम लोग यीशु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो परमेश्वर हम लोग को बुराई और पाप से भी छुटकारा करता है और हम लोग को एक साफ सुथरा जिंदगी देता है, तो आप सब कहेंगे कि तुम धर्म परिवर्तन करता है। तो इस पर आप लोग सोचिए, कोई मनुष्य का अगर जीवन बदल रहा है तो आप लोग कहेंगे कि तुम धर्म परिवर्तन करता है, आरोप या दोष लगाते हैं, तो अच्छा बात नहीं है। तो इसके लिए आप लोग पहले स्वयं झांकिए, क्या आप सब इस प्रकार पाप नहीं करते हैं? परमेश्वर का बाइबल कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3 अध्याय 23 में। तो इसके लिए आप सब नहीं कह सकते हैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कि मैं पाप नहीं किया हूँ। यहाँ एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता है, तो आप लोग दूसरा डॉक्टर को ढूंढते हैं कि नहीं? दूसरा डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज हो जाता है। तो आप लोग वही डॉक्टर के पास जाते हैं जहां आपका इलाज हुआ रहता है। आप लोग कोई भी परेशानी, कोई भी बीमार हो तो जाते हैं। तो इसके लिए हम सब भी, हमारा जो भी
हिंदू जातियों में, धर्म में जो भी हम लोग का पाप क्षमा नहीं हो रहा था, माने हम लोग का प्रार्थना नहीं सुना जा रहा था, आशीष नहीं आ रहा था, और हम लोग को जो है कि दिनों दिन बुराई की और पापों की ओर जो है कि जिस पर हम लोग भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, वो खींच रहा था, और हम लोग पाप में ही डूबा रहते थे। हम लोग खोए हुए थे, हम लोग लफंगा जीवन जी रहे थे, और जब हम लोग यीशु पर विश्वास किए तो साफ सुथरी जिंदगी दे दिया। तो इसी प्रकार आप लोग भी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार आप लोग इस धर्म से उस धर्म के धर्मशास्त्र पुस्तकों को पढ़ के देखिए, अगर जीवन मिल रहा है तो अच्छा बात है। यूहन्ना 15:19 में पढ़ेंगे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता। आप सब संसार के नहीं हैं, आप सब यीशु मसीह के परिवार में बुलाए गए हैं। इसके लिए तो आप लोग से संसार बैर रखता है, प्रेम नहीं रखता, इसके लिए सताव करता है। संसार को जीत लिया है परमेश्वर अपना बलिदान देके, अपना लहू बहा के, और संसार में से चुन भी लिया है। जिन लोग को चुना है यीशु परमेश्वर, तो यीशु जानता है। तो विश्वासी भाई बहनों, आप लोगों को मैं यहाँ एक शिक्षा देना चाह रहा हूँ। जो अगर जाते हैं, अगर हिंदू समाज में सुसमाचार प्रचार करने, या तो मुसलमान जातियों में जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने, या तो जो भी हिंदू धर्म से निकल कर विश्वासी में आए हैं, यीशु परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, तो उन लोग को यही सवाल उन लोग कहते हैं कि ये तुम लोग तो धर्म परिवर्तन कर दिया, तुम लोग तो ईसाई बन गया। तो आप लोग उन लोग के सामने खड़ा होकर निडरता से आप लोग कह सकते हैं कि देखिए, आप लोग हमें जन्म नहीं दिए हैं, आप लोग हमें नहीं बनाए हैं, आप पर अधिकार भी नहीं है कि मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ या मैं किस पर विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जन्म दिया है, उस पर अधिकार है कि मैं पाप कर रहा हूँ या मैं भलाई कर रहा हूँ। सरकार ने स्वतंत्र दिया है कि हर मनुष्य अपने अपने विश्वास के आधार से अपने अपने धर्म के प्रचार कर सकता है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करता है? आप इस भारत देश की सरकार ने छुटकारा दिया है, आज़ाद दिया है, तो आप लोग नहीं इल्ज़ाम लगा सकते हैं, दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप लोग अपना विश्वास के प्रचार कीजिए और विश्वासी भाई बहनों को अपना विश्वास के प्रचार करने दीजिए, ताकि इस भारत देश पर जो कि लाभ होए। जो बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड पर अंधे, लंगड़े, गूंगा, बहरे, अनाथ के बच्चे लोग जो भीख मांगते हैं और कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों को प्रभु साफ सुथरा ज़िंदगी दे। जब प्रचार करने देंगे यीशु परमेश्वर की, उसी के द्वारा उन लोग का ज़िंदगी बदलेगा और बचेगा। जिन लोग का न्याय नहीं हो रहा है, जिन लोग को फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है, जिन लोग का जान बेवजह पे चला जा रहा है, उन लोग का रास्ता निकालेगा यीशु परमेश्वर की सुसमाचार, इस बाइबल की सुसमाचार, जो कि उन लोग को बचाएगा। तो आप लोग अवश्य प्रचार करने दीजिए। यदि आप लोग रोकेंगे, यदि आप लोग उस पर आरोप लगाएंगे और आप लोग जो है कि उसमें बाधा डालेंगे, तो दिक्कत आप ही लोग को होगा। और इस भारत देश पर जितने लोग आज धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम लगाते हैं, उन लोग पर भी दिक्कत आएगा। तो इसके लिए परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाया है, यीशु परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, इसलिए प्रेम करता है, इसके लिए तो बलिदान दिया है, ताकि आप लोग मन फिरा कर उस पर विश्वास कीजिए कि वही है पूरा स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता, यीशु परमेश्वर। जब मैं भी एक बार फिर से गांव में गया था, हमारे गांव में, तो एक भाई ने बोला कि तुम धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस धर्म से उस धर्म निकल के चला गया है,
तो मैं उसको इसी प्रकार बोला था कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ, मैं सच्चा और जीवित परमेश्वर को जान गया हूँ, जो यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के चलते क्रूस पर बलिदान दिया है और सारे मानव जाति का पाप का दंड भोगा है। तो उसके बाद में उसने कहा कि पूर्व काल के जो बाबा आजा दादा जो करते हैं उस नियम को तुम तोड़ रहे हो, उन लोग जो करते आए हैं वही ना तुम करोगे, ऐसे बोला। मैं उसको बोला कि देखिए मेरे आजा दादा जो भी पूर्व काल के लोग सब को बुद्धि नहीं था, वो लोग सच्चा परमेश्वर और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को लोग नहीं जानने पाए, खोज नहीं करने पाए, इसके लिए आज मर गए और वो लोग नरक चला गए। तो क्या हम सब भी नरक जाएंगे उन लोग के आधार पर? हम लोग को परमेश्वर बुद्धि दिया है तो हम लोग क्यों सृष्टिकर्ता को नहीं खोजेंगे? इसके लिए हम लोग को बुद्धि दिया, इसके लिए हम लोग सच्चा परमेश्वर जान के हम लोग नहीं जाना चाहते नरक। इस प्रकार मैंने बोला था। आगे पढ़ते हैं 45 पद में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैं बरसाता है। तो परमेश्वर भले और बुरे को भी सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों को बारिश देता है। आज आप लोग कोई भी जाति कोई भी धर्म से होंगे, परमेश्वर आप लोग को आशीष दे रहा है, परमेश्वर आप लोग को खाना दे रहा है, परमेश्वर आप लोग को बुद्धि दे रहा है। इसके लिए परमेश्वर आप लोग को जो बीमारी से भी चंगा देता है, परंतु आप लोग कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने चंगा किया है, मुझे पास्टर ने चंगा किया है, लेकिन यीशु परमेश्वर ने चंगा देता है, जैसे बाइबल सिखाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? जब आप लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो क्या फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। प्रेम ही तो है जो अनेक पापों को ढकता है। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? तो जो महसूल लेने वाले सब थे तो उन लोग भी ऐसे ही प्रेम रखते थे। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? तो एक दूसरे से प्रेम रखिए। अन्य जाति पापी लोग भी एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, इसके लिए परमेश्वर सिखाता है सब लोग से प्रेम रखिए। कि यीशु परमेश्वर के जैसे सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो जैसे यीशु मसीह सिद्ध है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु है, सबका पिता हो ही है, तो इसी प्रकार हम लोग को सिद्ध बनना है, हम लोग को एक दूसरे से प्रेम रखना है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो परमेश्वर की बाइबल सिखाता है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो तुम कुछ भी फल नहीं पाओगे, स्वर्गीय पिता कुछ भी फल नहीं देगा। इस प्रकार से अगर आप लोग जो भी ऐसे धर्म चला रहे होंगे, जो भी ऐसे धार्मिक के काम कर रहे होंगे और जिनमें परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा होगा, हे प्रभु करे जा रहे होंगे, भले ही आप सब यीशु का मूर्ति, मरियम को मूर्ति रख लिए होंगे। मैं जब गांव में था तो बहुत तो ऐसे उराव भाई बहनों को मैंने घर में भी देखता था या चर्च कलीसिया में भी रखा हुआ देखता था, मरियम को मूर्ति, यीशु का मूर्ति, और बहुत सारे ऐसे वो लोग धर्म में जैसे त्यौहार जैसे मना रहे थे और उस पर दंडवत उपासना भी करते थे, और माने कि वो लोग शराब भी पीते थे और बेजे के मारपीट झूठ भी बोलते थे। तो मैं तो जानता था कि ये लोग सही मसीह नहीं है, मैं प्रार्थना भी करता था, प्रभु इन लोग को बुद्धि दीजिए। तो मैं दोष भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सही मायने में सुसमाचार को जो है कि नहीं विचार किए और विश्वास नहीं किए, यीशु परमेश्वर की बाइबल वचन को सही मायने में आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप लोग धर्म है जो मूर्ति सब रखते हैं या
त्यौहार मनाते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो लोग सही मानने में मसीह नहीं है। धर्म यीशु मसीह का नहीं है। यीशु मसीह कहता है मनुष्यों को मैंने बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता में, और यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाया है। परमेश्वर से एक रिश्ता होता है जो मनुष्य जाति को मिलना होता है। मनुष्य जाति जो पाप किया है उसके लिए परमेश्वर से रिश्ता बनाना होता है, और वो परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन के द्वारा उसको पवित्र करता है, अपने स्वरूप में ढालता है यीशु परमेश्वर, क्योंकि यीशु परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ कहता है। तो यीशु शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है। इसके लिए सारे मानव जाति के लिए बलिदान दिया है। सारे मानव जाति का पाप का दंड भोगा। एक ही रास्ता जो यीशु मसीह ने अपनाया, जो हर मानव जाति के लिए बलिदान दे, ताकि हर मनुष्य मन फिराकर उस पर विश्वास करे और एक साफ सुथरी जिंदगी दे, अनंत जीवन दे यीशु मसीह। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सच्चा और जीवित परमेश्वर की इस पवित्र बाइबल को पढ़िए। इसमें सारे सवाल लिखा हुआ है, उत्तर लिखा है, और यीशु परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। और जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।